तंत्रिका दोस्तों नमस्कार। ये है देव क्लासेस और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 50 प्रश्नों के महत्वपूर्ण एक सीरीज में। ठीक है, और हम लोग आज फिर से अध्ययन करेंगे 50 प्रश्नों का जीव विज्ञान के। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, तंत्रिका कोशिका किसे कहते हैं? तंत्रिका ऊतक की इकाई को न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ठीक है, ये शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। और सबसे लंबा अंग कौन सा है? तो आपको याद रखना है त्वचा। ठीक। हाइपोथैलेमस ग्रंथि का क्या कार्य है? हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का भाग है। ठीक है, यह भूख, प्यास, प्यार, घृणा, परितृप्त तथा ताप को नियंत्रित करता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाला हार्मोन्स का भी नियंत्रण करता है। ठीक है। अग्नाशय या पैनक्रियाज क्या है? तो अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जिसके पाचक एंजाइम इसके लैंगर-हैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन, एल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागॉन तथा डेल्टा कोशिकाओं से सोमैटोस्टैटिन नामक हार्मोन्स का स्रावण करते हैं। याद रखना है, अग्नाशय क्या है? एक मिश्रित ग्रंथि है और इसका क्या है? पाचक एंजाइम इसकी लैंगर-हैंस द्वीपिकाओं से बीटा कोशिकाएं निकलती हैं, यानी बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन निकलता है, अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागॉन निकलता है और डेल्टा कोशिकाओं से सोमैटोस्टैटिन नामक हार्मोन्स का स्रावण होता है। ठीक। अग्नाशय को पाचक रस के लिए कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए प्रेरित या उत्तेजित करने वाला हार्मोन सिक्रीटिन है। ठीक है, ये पीसीएस एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। रासायनिक दृष्टि से इंसुलिन क्या है? तो रासायनिक दृष्टि से इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है। ठीक। पीयूष ग्रंथि का मास्टर किसे माना जाता है? तो हाइपोथैलेमस को पीयूष ग्रंथि का मास्टर माना जाता है, क्योंकि मस्तिष्क का यह भाग तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र के प्रमुख संयोजक की भूमिका निभाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वृद्धि हार्मोन किसे माना जाता है? तो सोमैटोट्रोपिन या वृद्धि हार्मोन का शरीर में संबंध है जिसकी अधिकता से भीमकायिता व कमी से बौनापन हो जाता है। तो आपको याद रखना है सोमैटोट्रोपिन या वृद्धि हार्मोन। ठीक, ये क्या है? सोमैटोट्रोपिन को ही वृद्धि हार्मोन कहा जाता है। इसका संबंध किससे है? शरीर में वृद्धि से है। अगर शरीर में इसकी अधिकता हो गई तो भीमकायिता हो जाएगी, मतलब ज़्यादा मोटे हो जाएंगे और ये ज़्यादा लंबे हो जाएंगे। अगर इसकी कमी हो गई तो आदमी क्या हो जाता है? बौना हो जाता है। ठीक। थायरॉक्सिन का स्रावण कहाँ होता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावण गले में स्थित थायराइड ग्रंथि में होता है। ठीक। यह शरीर में उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है और वृद्धि उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है। थायरॉक्सिन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? तो इस हार्मोन की कमी से बच्चों में जड़ मानवता तथा वयस्कों में मिक्सिडीमा रोग हो जाता है। ठीक है। सामान्यतः घींघा रोग या गलमंड रोग या हाशीमोटो का रोग भी इसकी कमी से होता है। थायरॉक्सिन क्या है? आयोडीन युक्त हार्मोन। थायरॉक्सिन एक अमीनो अम्ल है जिसे थायराइड ग्रंथि से स्रावित करने के लिए प्रेरित करने वाला हार्मोन्स थायरोट्रोपिन या TSH है। ठीक है, अगला देखते हैं। TSH किस ग्रंथि से स्रावित होता है?
TSH पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। ठीक। एड्रीनेलिन हार्मोन का क्या कार्य है? तो एड्रीनेलिन या एपिनेफ्रिन हार्मोन मेडुला से स्रावित होता है। ये मेडुला ऑब्लोगेंडा होता है, वहाँ से स्रावित होता है। इसके स्राव से हृदय की गति में वृद्धि व शरीर में उत्तेजना का अनुभव होता है। एड्रेनलिन ग्रंथि से स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं? एड्रेनलिन या एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन को लड़ो एवं उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। कौन से हार्मोन्स प्रमुख मादा हार्मोन्स हैं? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन या रिलैक्सिन प्रमुख मादा हार्मोन्स हैं। प्रोजेस्टेरॉन का स्रावण कहाँ होता है? प्रोजेस्टेरॉन का स्रावण कार्पस लुटियम में होता है तथा यह हार्मोन गर्भधारण के लिए आवश्यक लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है। ठीक है। रिलैक्सिन हार्मोन का स्रावण कहाँ होता है? रिलैक्सिन हार्मोन का स्रावण गर्भावस्था में कार्पस लुटियम या आंवल द्वारा होता है। ठीक है। ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन क्या है? तो माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना या शिशु की देखभाल अर्थात वात्सल्य की या मैथुन के समय भोग विलास की भावनाओं को ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन से ही बढ़ाता है। स्तनों में दूध का बढ़ना या फलों को बढ़ाने के लिए इसी हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। कौन सा हार्मोन निद्रा व जागने की क्रिया को नियंत्रित करता है? तो मेलाटोनिन नामक हार्मोन निद्रा व जागने की क्रिया को नियंत्रित करता है। जनन ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन स्रावित होता है। आगे है पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन। ठीक है। अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो अग्नाशय से पैनक्रियास से इंसुलिन। और आप जानते हैं कि इंसुलिन अगर हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। अधिवृक्क से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो कार्टिसोल नामक हार्मोन स्रावित होता है। मधुसूदनी इंसुलिन अंतःस्राव यह हार्मोन क्या है? तो आप जानते हैं यह एक पेप्टाइड है जो शरीर में ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को नियंत्रित करता है। इंसुलिन एक प्रोटीन है, ये भी ध्यान रखना है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन। किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय की गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? तो एड्रेनलिन हार्मोन। एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो पुटिका कोशिकाओं के द्वारा। एस्ट्रोजन क्या है? एस्ट्रोजन एक हार्मोन है। कौन सा हार्मोन स्त्रीलिंग हार्मोन कहलाता है? एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है। लाइपेज क्या है? लाइपेज एक प्रकार का एंजाइम है। फिर अगला प्रश्न है प्रजनन क्या है? तो वह प्रक्रम जिसके माध्यम से जीव अपनी संख्या में वृद्धि करता है प्रजनन कहलाता है। प्रजनन के माध्यम से प्रत्येक जीवधारी अपने जीवन या अपने समान जीवों को पैदा करता है। मानव भी अन्य कशेरुकियों की तरह एक लिंगी होता है अर्थात नर व मादा के जननांगों और लैंगिक लक्षणों में क्या होता है? भिन्नता होती है। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? अंडवाहिनी में। पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण का लगभग कितने प्रतिशत ऑक्सीजन प्राप्त होता है? तो आपको याद रखना है पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण का लगभग 90% ऑक्सीजन जलीय पौधों व शैवालों से प्राप्त होता है। मुझे लगता है कि यहाँ प्रश्न होना चाहिए था कितने प्रतिशत ऑक्सीजन
जलीय पौधों से प्राप्त होता है। क्या होगा? जलीय पौधों से प्राप्त होता है। तो आपको याद रखना है कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन किससे प्राप्त होता है? जलीय पौधों व शैवालों से। शैवाल कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में। इसका एक रीज़न ये होता है दोस्तों कि जो हरे पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जबकि शैवाल जो होते हैं वो चंद्रमा के प्रकाश की उपस्थिति में भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इसीलिए 90% ऑक्सीजन किससे प्राप्त होता है? शैवालों से, और 10% पृथ्वी के जंगलों से। ठीक है। क्लोरोफिल का मुख्य तत्व क्या है? तो मैग्नीशियम। ठीक है। क्लोरेला क्या है? क्लोरेला क्लोरोफ्लाइटा से संबंधित एक कुश की हरित शैवाल की एक प्रजाति है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? तो लाल प्रकाश, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा पृथ्वी तक पहुंचता है। ठीक है। बाकी सभी तो क्या होते हैं? प्रकीर्णन के द्वारा फैल जाते हैं। ठीक। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः किसके लिए उत्तरदायी होता है? आहार वहन के लिए। पौधों में पानी किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो जाइलम के द्वारा पहुंचाया जाता है। कौन सा तत्व पौधों के लिए अनिवार्य तत्व है? सोडियम। ठीक है। Na भी लिख देता है। कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों की गांठ गठन के लिए आवश्यक है? तो बोरान नामक तत्व। और अमरबेल क्या है? अमरबेल एक प्रकार का परजीवी है। पौधों में शिखर प्रधानता का कार्य कौन सा हार्मोन करता है? तो ऑक्सिन हार्मोन। पौधों में कोशिका वृद्धि का कार्य कौन सा हार्मोन करता है? जिब्रेलिन। वृद्धि अवरोधक पादप हार्मोन कौन सा है? एब्सिसिक अम्ल। यह सूखा सहिष्णुता संबंधित हार्मोन है। ठीक है। गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन है एथिलीन, क्योंकि ये गैस के रूप में ही है, तभी हम लोग उसको क्या करते हैं? फलों को पका लेते हैं। ठीक है। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस या हार्मोन कौन सा है? एसिटिलीन। ठीक है। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए उपयुक्त भाग क्या है? परागकोश। ठीक। पादप जनन क्या है? पादप जनन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पौधे अपने जैसे नए पौधे या संतति को उत्पन्न करते हैं। पादप जनन मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? तो यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ठीक। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो पुष्प। क्यों? क्योंकि यह पौधे के प्रजनन में सहायक होता है। एक पुष्प में पुंकेसर व स्त्री केसर मिलकर प्रजनन का निर्माण करते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन, कायिक प्रवर्धन क्या है? कायिक प्रवर्धन प्रजनन की एक अलैंगिक विधि है। इसमें नए पौधे किसी भी जनन अंग की सहायता से के बिना पुराने पौधों के भागों जैसे जड़, तना एवं पत्तियों से प्राप्त किए जाते हैं। तो ये हुआ हमारा आज का वीडियो सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज एक खुशी की बात यह है कि हम लोगों ने लगभग 500 से ज़्यादा प्रश्नों को पढ़ लिया है। धन्यवाद। नमस्कार।